तो बैराग क्या है? ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहिए सबन को त्याग, वेदर्थ ज्ञाता मुनि कहते कहीं बैराग। कहीं किसे बैराग राग भोगू का तजना, प्राप्त हो जो भोग उसे भी नहीं बजना। कैसे हो बैराग दोष देखे भोगन में, जितने भी हैं भोग रोग करते तन मन में। क्या फल है बैराग का? भोगो मही अधीनता, सदा रहे मन पीनी कभी न हो मन दीनता। कहीं किसी उपराम जाए कैसे पहचाना, मन का हो निरोध तत्व वहीं टिक जाना। कैसे हो उपराम यमादि पांचों कीजिए, करो धारणा ध्यान समाधि में मन दीजिए। फल क्या है उपराम का? से हो व्यवहार का, ब्रह्मलीन हो चित कुछ कार्य न हो संसार का। इन उपरामता कहें जी, वो तो उपरामता बोलो साधना इतनी कठिन है, तो चारों साधना में हम तो अटके बैठे क्या करें। अच्छा, इनमें मुख्य कौन? कहते किसको बोध तत्व समित पहचाने, सत्य को जाने सत्य अस्त को मिथ्या जाने। कैसे हुए बोध? ब्रह्म विद्या सुन लीजिए, सुनकर कीजिए मनन ध्यान कर सादर कीजिए। फल क्या है उपराम का? अक्षय हुए व्यवहार का, ब्रह्मलीन हो चित्त अरे कुछ कार्य न हो संसार का। बोलो तीनों में मुख्य कौन सा है? तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का साक्षात दायक। बैराग और उपराम बोध के दो हैं सहायक। तीनों हमें साथ पुण्य यदि होवे पूरा, कहीं कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। पिछले दो हो सिद्ध जो बोध एक रूप जाए है, तो ना हो मुक्ति वो तो उच्च लोक में जाए है। कहो तत्व बोध में मुख्य है बैराग उपरामता और तत्व बोध, तीनों सागे सागेरे में साथ में, एक सागेरे में ये तीनों साथ में रहे। जैसे एक खटिया का पागा चारों साथ रहे, एक पागे को खींचो आप तीनों पीछे आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक ने खींचो आप एक को काबू कर लो, इनमें से वो तीनों साथ रहते हैं। तो किन में रहते हैं? हम लोगों में नहीं मिलेगा तब तीनों साथ में। वो तो सुखदेव जी में थे, वामदेव जी में थे, जडभरत जी में थे। इन तीनों में ये तीन सागे रहे। और तो आज बैठा जगत गुरु जी ने बुला लिया, तो 1000 रुपया जमा कराओ बैंक में। मैंने बुला लो, बोला भाड़ो बटो देशो को नहीं अटर नहीं को ना कारो कराने को। तो बैराग कटे हमारे? बैराग नहीं है, उपरामता नहीं है हमारे एक ज्ञान है तो क्यों है सुखी बातें करा। तीनों सागे बा महापुरुषा में बोलो तो तीनों में अगर सागे नहीं हो तो कोई रोड़ो पड़े। बोलो रोड़ो पड़े मोक्ष साड़ो तो कोई नहीं पड़े। बोध मुख्य, तत्व बोध मुख्य है तीनों में। तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का साक्षात दायक, मोक्ष का खास कारण है। तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का खास साक्षात दायक। बैराग और उपराम बोध के दोनों सहायक। बैराग और उपरामता ये बोध के दोनों साधन हैं ज्ञान के। बैराग और उपराम बोध के दो हैं सहायक, तीनों में साथ है। अगर तीनों में साथ पुण्य यदि हो पूरा, जका की तपस्या करेगी, तीनों का तप करेड़ा है, बाकी सागे तीनों ने तीनों में साथ पुण्य यदि हो पूरा। नहीं तो कहीं कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। नहीं तो पाप करेड़ो है ना जगह गवा अधूरा रेसी में एक रेसी की में दो, तीनों सागे को कहीं कहीं पे कोई पाप से अधूरा। तो तीनों में साथ पुण्य यदि हो पूरा, कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। पिछले दो हैं सिद्ध, जो पिछले दो सिद्ध कौन सा? बैराग उपराम है तो केड़ा में। अरे बोध एक रुक जाए है, बोध रुक जाए, तत्व बोध तो रुक गयो। और बैराग उपराम का ये दोनों पक गए हैं। तो जका ने बताया है गीता भगवान का ये योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट है वो। योग भ्रष्ट को मतलब ज्ञान से भ्रष्ट हो गया। मैं को ना योग भ्रष्ट बताया गीता में देना। अर्जुन जी पूछे हैं कि हे भगवान योग भ्रष्ट की क्या गति है? वो योग भ्रष्ट है इस बादल की तरह क्षण भंगुर तो नहीं हो जाता। बोले हे अर्जुन वो क्षण भंगुर नहीं होता है। जैसे कोई प्राणी चलता चलता रास्ते में और थकेला आ गया तो वो लेट गया है और फिर सुबह चाल करके इधर ही चलेगा, वो वापस नहीं आएगा। इसी वास्ते योग भ्रष्ट भी वो गति आगे करेगा, तो उसी का नाम योग भ्रष्ट है। तो फिर बोलो, फिर आगे जाकर क्या बोले? क्षण पुण्य मृत्यु लोक के में विसन्न थी। फिर भी तो वो आगे ब्रह्म लोक में चलो जैसी ने जब भट्टे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। क्षण पुण्य मृत्यु लोक के में फिर वापिस मृत्यु लोक में आ जा विसन्नति 18 की बोलो वो जन्म है। तो किसके जन्म में? बोलो वो ज्ञानियों